वहीं चंडीगढ़ में देश के गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में अनुसार आगामी योजनाओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां विधानसभा के अध्यक्ष एवं पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधित करते हुए बताया कि पंचकुला में सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर 90 दिन का रोड मैप तैयार किया गया है। ने पंचकुला में भाजपा की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक की थी और उसमें यह तय हुआ था कि आने वाले 90 दिन में पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरना है, अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर लोगों के बीच जाना है। इसी बीच हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। स्पीकर साहब, अमित शाह जी के जो आपकी कार्यकारिणी की बैठक लेने वो आए थे, उसके बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। क्या तैयारी है सर पंचकुला जिले के कार्यकर्ताओं की भाजपा की? देखिए, निश्चित तौर पर जिस दिन से अमित शाह जी का चरण जो हैं, जो यहाँ पर पंचकुला वो पधारे हैं, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, विशेष तौर पर पंचकुला के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि पंचकुला को उनकी आगवानी करने का अवसर मिला और जिस प्रकार से उन्हें पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे प्रदेश कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और वो काम में लगने के लिए तैयार है। अब उनकी मानसिकता आगामी विधानसभा चुनाव को जीत करके तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाने की बन चुकी है। उसी कड़ी में हमने भी यहाँ पंचकुला के अंदर अगले 90 दिनों का रोड मैप वो तैयार किया है कि आने वाले 90 दिनों के अंदर हम पंचकुला के अंदर बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख से लेकर के जिला स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को एक बार झंझोड़ करके खड़ा करने का और पार्टी के काम में लगाने का जो हमने एक रोड मैप तैयार किया है, उसमें सबसे पहले हमारी जो विस्तृत जिला कार्यकारिणी की बैठक, जिसके अंदर लगभग 400, 450, 500 के कार्यकर्ता जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो भाग लेंगे। उसके पश्चात विस्तृत हमारे मंडल कार्यकारिणी, हमारे जो शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, बूथ की बैठक में, और उसके बाद पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन। ये सारी योजनाएं आगे हम 90 दिनों के अंदर करने वाले हैं। और इसके अलावा जो हमारे मोर्चे हैं, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा, इन सब मोर्चों के बड़े सम्मेलन, ये भी हमने इनके लिए डेट सभी हम फाइनलाइज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगले 90 दिन के अंदर कार्यकर्ता की मानसिकता इस प्रकार से तैयार हो जाएगी कि हम निश्चित तौर पर पंचकुला विधानसभा भारी बहुमत से जीतेंगे। अभी भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने आज इस प्रेस के माध्यम से उन सभी पंचकुला के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने पंचकुला के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 23,000 मतों से जिताया है। सर, एक और आह्वान किया अमित शाह जी ने, उन्होंने कहा कि हमें मानव सेवा, समाज सेवा के लिए भी जुड़कर काम करने की जरूरत है और एक पेड़ जो है वो माँ के नाम लगाने के लिए भी एक मुहिम हमें शुरू करनी चाहिए। तो सर, पंचकुला जिले में भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता इस मुहिम को शुरू करने जा रहे हैं सर? निश्चित तौर पर देखिए पवन जी, कल ही जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम हुआ, उसके तुरंत पश्चात हमने इस अभियान की शुरुआत की। एक पेड़ मां के नाम, ऐसे पेड़ जहां पर ऐसे स्थान पर लगाए जा सकें जहां जो व्यक्ति पेड़ लगा रहा है वो उसका पालन पोषण मां की तरह कर सके। सुबह उठ के जैसे हम तुलसी के पौधे को सींचते हैं, पानी देते हैं, वो उस पेड़ की सेवा कर सके और ताकि वो जो पेड़ है वो बड़ा होकर के माँ की तरह छाया दे सके। तो इस तरीके से ये अभियान भी सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है। कल जो हमने कार्यक्रम शुरू किया, हमारे उस कार्यक्रम में हमारे जो संगठन महामंत्री फणींद्र शर्मा जी और जो प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, ये भी शामिल थे
बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पेड़ लगाने के इस अभियान की शुरुआत की है। अंतिम सवाल है सर, अभी जो वो अमित शाह जी ने एक बात और कही है, उन्होंने कहा कि 2024 में चेहरा हमारा नायब सिंह सैनी होंगे। ऐसे में कार्यकर्ताओं में उनके नाम का फैसला होने के बाद सर आप ये मानते हैं कि उत्साह और बढ़ेगा, एक दिशा में काम करने के लिए पार्टी को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, फायदा मानते हैं आप इससे? नहीं, देखिए, ये तो पवन जी शायद आप उस समय हॉल में थे कि नहीं थे, जिस समय आदरणीय अमित शाह जी ने ये घोषणा की कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और अगले मुख्यमंत्री वो ही होंगे, तो जिस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिला, जिस प्रकार का शोर और जो लोगों जो हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर मनोबल बढ़ा, उससे आम आदमी भी ये महसूस करता है कि नायब सिंह सैनी एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता से उठकर के जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आया है, उसके अंदर सहनशीलता भी है, लोगों को मिलने का एक नया जो आयाम जो उन्होंने स्थापित किया है कि सुबह 7 बजे भी, रात के 2 बजे तक भी लोगों से मिलते रहते हैं, संपर्क करते रहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, उससे कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में आने से कार्यकर्ताओं को लगता है, आम लोगों को ये लगता है कि ये हमारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता थे, जो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का उत्साह अमित शाह की विस्तारित कार्यकारिणी के बैठक के बाद बढ़ा है और निश्चित तौर पर हरियाणा में तीसरी बार जो वो बीजेपी की सरकार बनेगी, ये कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह बता रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।